मैंने कहा था कि बुज़ुर्गों पे जो कोहनसाल हों, बच्चे पे, ख़वातीन पे जिहाद साक़ित है, बूढ़ों पे जिहाद साक़ित है। तो फिर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्यों बुलाया जनाब हबीब को ख़त लिख के? जिहाद बुज़ुर्गों पे साक़ित है, हराम नहीं है, जायज़ है, फिर भी मुस्तहब है। ख़ास तौर से अगर किसी बुज़ुर्ग की रसूल खुदा या अहले बैत रसूल खुदा के लिए जान देना मकसूद हो, यानी उन पे वाजिब नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि उनके लिए जायज़ नहीं है। मेरे ख्याल में बात वाज़ेह और रोशन है। मैंने जिस मौजू को शुरू किया था दीन और हिकमत के उन्वान से, उसे चंद जुमले बोलूँगा अब सके। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व अस्हाबिही पढ़ते रहें। बेइंतहा ताकीद है इस रात में, कुछ पढ़ें ना पढ़ें, इमाम हुसैन और उनके असहाब के जो कातिल हैं उन पे लानत भेजते रहें, और जिस कदर हो सके इमाम हुसैन की ज़ात गिरामी को सलाम भेजते रहें। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन खुसूसन सैयदी व मौलाय अबुल फ़ज़्ल अब्बास। ये जितना हो सके सलाम पढ़ते रहें मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात पे। अज़ान गिरामी, दीन हिकमत से भरा है, और अगर हिकमत को दीन से जुदा कर दिया जाए तो बहुत से लोग दीन को इस्तेमाल करेंगे और कत्ल आम करेंगे, दीन को इस्तेमाल करेंगे और ख़ुद नवासे रसूल का खून बहा देंगे और कहेंगे हम जिहाद कर रहे हैं। आज भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे कि खुद मुसलमानों का खून बहा देंगे और कहेंगे हम मुजाहिद हैं। अज़ान गिरामी, इस्लाम ने ताकीद की है कभी हिकमत का दामन न छोड़ना। दीन भी बग़ैर हिकमत के समझ नहीं आता, और जो हुसैनी होगा उसमें हिकमत ज़रूर होगी। 1400 साल बाद भी जो हक़ व बातिल में तमीज़ करे उसे हुसैनी कहते हैं। इसलिए ये हिकमत व दानाई हमारे अंदर होना चाहिए कि हम हक़ व बातिल में, अच्छाई बुराई में तमीज़ रखें। जनाब लुक़मान की मैंने वसीयत को पेश किया था, चंद जुमले सुन लीजिए तबर्रुकन, फिर उसके बाद मैं मसाइब की तरफ आ जाऊँगा। मजमे की तवज्जो है मेरे साथ? आप लोग सारा दिन जुलूसों में रहे होंगे, मजालिस में रहे होंगे, खस्तगी महसूस तो नहीं कर रहे हैं? जनाब लुक़मान ने अपने बेटे को वसीयत की कहा, ला तुशरिक बिल्लाह, बेटा शिरक ना करना और अपने वालिदैन की खिदमत करना। उसके फ़ौरन बाद कहा व अक़िमिस सलात, नमाज को कायम करना। ये जो 10 वसीयतें कुछ मैंने कल पेश की थी, नमाज के कायम करने के मुतालिक नहीं कहा था, नमाज कायम करना। मेरे तमाम मातमी भाई, मेरे मातमी बच्चे नमाज ज़रूर पढ़ेंगे और तमाम नमाजी मातम ज़रूर करेंगे। दोनों के अंदर ये इंसजाम आना चाहिए। तो कहा व अक़िमिस सलात वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर। बेटा एक और काम करना। सियाह फाम थे, अफ्रीका के रहने वाले थे जनाब हकीम लुक़मान। उन्होंने अपने बेटे से फरमाया कि बेटा अच्छाई के लिए तरगीब दिलाते रहना। आज मुआशरे में एक यूरोपी कल्चर आ गया, वेस्टर्न कल्चर आ गया, मगरबी तमद्दुन, और वो क्या है? माइंड योर ओन बिजनेस वाला। अपने काम से काम रखो, तुम्हारा मुझसे क्या ताल्लुक है? अगर मैं बुराई कर रहा हूं तो मैं बुराई कर रहा हूं। कुरान कहता नहीं, वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर। सिर्फ खुद नेकी ना करो, दूसरों को भी नेकी की तरगीब दिलाओ। सिर्फ खुद अपने आप को बुराई से मत रोको, दूसरों को भी बुराई से रोको। और इतना ही नहीं, फिर जनाब लुक़मान अपने बेटे से कहते हैं वस्बिर अला मा असाबक। अगर कभी कोई परेशानी आ जाए तो उस पर सब्र करना। इन्ना मिन अज़्मिल उमूर, बेशक के सबसे बड़ी जो इंसान के पास नेमत है वो सब्र करने की ताकत है। सब्र करना बहुत बड़ी ताकत है। अस्सब्र मिनल ईमान कर्रअस मिनल जसद। हदीस है, मौला कायनात फरमाते हैं कि सब्र को ईमान से वो निस्बत है जो सर को जिस्म से निस्बत है। अगर सर ना हो तो जिस्म का कोई फायदा नहीं, और अगर सब्र ना हो तो ईमान ज़ाया हो जाता है। बगैर सब्र के
ईमान बाकी नहीं रहता। सब्र करना सीखें। बड़े बड़े परेशानियां आती हैं लेकिन उन पर सब्र करना सीखें। बहुत सी वसीयतें हैं। हिकमत की आखिरी मंजिल पूछा गया सरवर कायनात से, तो आपने फरमाया रअसुल हिकमत, जो सर है हिकमत का जो उरूज है वो किस चीज में है? फी ताअतिल्लाह, अल्लाह की इताअत में है, अल्लाह की बंदगी में है। आज रात फजाइल की रात नहीं है, चंद जुमले जो पेश कर रहा हूं उन्हें कबूल फरमा ले। तो जहां मासूम अलैहिस्सलाम से पूछा, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से, का मौला जनाबे लुकमान की हिकमत की कोई ऐसी बात बताइए जो हमारे काम आए। क्या जनाबे लुकमान फरमाते थे कि मैं कभी वो सवाल नहीं करता जो मैं पहले से जानता। बहुत से लोग सवाल करते हैं, जवाब जानते हैं इम्तिहान की खातिर या अपने इल्म के इजहार की खातिर। कब मैं वो कभी सवाल नहीं करता जिसका जवाब पहले से जानता हूं। नंबर एक। नंबर दो बातें सिर्फ। दूसरी बात यह है, जनाबे लुकमान फरमाते हैं, मैं उन कामों की तकलीफ ही नहीं उठाता जिनका मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं। उन कामों में नहीं पड़ता जिनका मुझसे ताल्लुक नहीं। यानी बाज़ औक़ात इंसान बेजा मुदाखलत कर रहा होता है। एक बैलेंस रखना, जिंदगी में तवाज़ुन रखना, ये बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। ये कहां बैलेंस रखें कि हम किसी को बताएं कि आप नेकी में हिस्सा लें, बुराई से रुकें, और कहां बैलेंस रखें कि हम बेजा मुदाखलत ना कर रहे हो, बेजा मुदाखलत ना करें। जब तक जोर और जबरदस्ती से आले मोहम्मद से बैअत नहीं मांगी गई, आप खामोश रहे। लेकिन जब जोर और जबरदस्ती होने लगी, नहीं आपको बैअत करना ही होगी, ये किसने किया? यजीद ने। यजीद ने कहा हुसैन आपको मेरी बैअत करनी ही होगी। मौला ने फरमाया है कि अद्दाई इब्न अद्दाई, एक ऐसा जिसके वल्दियत का मालूम नहीं है, मुझसे कहता है रकज़नी बैनसनतैन बैनस्सिल्लत व ज़िल्ला। उसने मेरे सामने सिर्फ दो ऑप्शन रखे हैं, दो चीजें मेरे सामने रखी हैं, या मैं तलवार उठाऊं और मुकाबला करूं, या फिर पूरी जिंदगी जिल्लत की जिंदगी गुजारूं। फिर मौला फरमाते हैं है हाथ मिन ज़िल्ला, है हाथ मिन ज़िल्ला, है हाथ मिन। मौला फरमाते हैं हम अहले बैत से जिल्लत बहुत दूर है। मैं इज्जत की मौत तो कबूल कर लूंगा, जिल्लत की जिंदगी कबूल नहीं करूंगा। ऐज़ान गिरामी, जब हमें भी कहा जाता है ना कि खुदा ना करे मजलिसों पे हमला होगा, जहां हमारी इज्जत और गैरत का मामला आ जाए, तो हम कहते हैं कि हम जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत को कबूल करेंगे। आज पूरी दुनिया में एक रिवायत है जिसको मैं पेश कर रहा हूं, थोड़ा सा वक्त अगर लूंगा तो चलिएगा मेरे साथ। आखिरी जमाने से मुताल्लिक रिवायत है। सरवर कायनात ने फरमाया मेरे जमाने में, यानी सरवर कायनात के जमाने 1400 बरस पीछे, फरमाया मेरे जमाने में एक हक है और एक बातिल। कहा या रसूलल्लाह क्या मतलब? कहा हक मैं खुद हूं और जो भी मेरे मुखालिफ है वो बातिल है। एक हक और एक बातिल। मैं जानता हूं आप बहुत सारा दिन जुलूसों में रहे मजालिस, सुन लीजिएगा थोड़ी देर। हजरत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे जमाने में एक हक और एक बातिल। हक मैं हूं, जो मेरे मुकाबले में वो बातिल। क्या लेकिन जो आखिरी जमाना आएगा उसमें एक हक होगा, हजारों बातिल होंगे। तवज्जो, आपने फरमाया हजारों बातिल। तो सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम ने सरवर कायनात की खिदमत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, उस जमाने में हक को पहचानना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जब हजारों बातिल होंगे और एक हक।
तो हबीब खुदा मुस्कुराने लगे, नहीं है मेरे सहाबा, उस जमाने में हक को पहचानना और भी ज्यादा आसान होगा। क्या कहने, क्या कहने। चलिएगा। तो सहाबा किराम ने एक मर्तबा कहा, या रसूलल्लाह कैसे आसान होगा जब हजारों बात, आपके जमाने में आप एक हक और एक बातिल, तो कई लोग फिर भी हक पे नहीं आ पा रहे, बातिल के साथ फंसे हुए हैं, हक पे नहीं आ पा रहे। आखिरी जमाने में हजारों बातिल और एक हक, और ज्यादा मुश्किल होगा। आपने फरमाया नहीं। का कैसे मुश्किल नहीं होगा? का हक सूरज से ज्यादा रोशन होता। क्या कहने, क्या कहने। जब जब सूरज तुलू करता है सारे सितारे छुप जाते हैं। तवज्जो, कुछ लोग तो पहुंच गए। क्या कहने, क्या कहने। तवज्जो, फरमाया हक सूरज से ज्यादा रोशन होता। जब हक आता है सारे सितारे छुप जाते हैं, सूरज के आने पे सारे सितारे छुप जाते हैं। का जब मेरा बेटा मेहदी आएगा सारे बातिल छुप जाएंगे। कुछ देर जहमत दूंगा, मेरे साथ रहिएगा। गिरामी, एक रिवायत में है कि इतने बातिल होंगे, उसके बावजूद भी जो कैंप होंगे, जो खैमे होंगे, सिर्फ 2 होंगे। तवज्जो, खैमे कितने होंगे? सिर्फ 2। इमाम से पूछा, चले इमाम से, कि आपके जद ने फरमाया हदीसे कोई नहीं समझ सकता जब तक कि अहले बैत ना समझाएं। मेरे एक दोस्त हैं, देवबंदी मसलक से ताल्लुक रखते हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हैं। तो पहली मर्तबा मेरे साथ जब उनका ईरान जाने का इत्तेफाक हुआ, बहुत से उलमा मेरे साथ गए थे। तो वापस आने के बाद उन्होंने पूरी किताब लिखी जब अहले बैत से मुतासिर हुए, और उन्होंने लिखा कि इमाम मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी के 500 से ज्यादा रावी शिया हैं। परेशान होकर सुन रहे हैं जरा। इमाम बुखारी के 500 से ज्यादा, यानी आधी से ज्यादा रिवायात शिया रुवात से हैं। और कैसे रावी? बहुत से लोगों ने कहा नहीं, उस जमाने के शिया और होंगे, आज के शिया और हैं। कहा नहीं, ये छठे इमाम के शागिर्द थे, यहां तक कि उनमें से बाज, उन्होंने सबके नाम लिखे। कहा ऐसे भी थे कि अगर उनके कोई घर चला जाए, कहा तब तक खाना नहीं खा सकते जब तक के दुश्मनाने अहले बैत पे लानत ना करो। का इसका मतलब है जैसे आज शिया थे। वो मेरे दोस्त कहते हैं कि ये तमाम के तमाम अफराद अगर इमाम बुखारी को कबूल थे, जो सबसे बड़े मुहद्दिस हैं, नहीं है बरादरान, इमाम मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी सबसे बड़े मुहद्दिस माने जाते हैं आलम इस्लाम के भाइयों के, शिया उलमा के नहीं, लेकिन हमारे तमाम अहले सुन्नत भाइयों के, चाहे देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, जितने फिरके हों, सब में सबसे ज्यादा मुहतरम इमाम बुखारी हैं। वो कहते हैं अगर इमाम बुखारी को उस जमाने का शिया कबूल था तो फिर आज क्यों कबूल नहीं है? इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए नारा मैं लगाऊंगा, जवाब आप दीजिएगा। शिया सुन्नी, शिया सुन्नी, शिया सुन्नी, नारा हैदरी, हैदरी बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। गौर फरमा रहे हैं जाने के नाम। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम क्या नहीं जानते थे मेरे शागिर्दों में कौन कौन है? तवज्जो, क्या उन्हें नहीं मालूम था कितने फिरके बन चुके हैं? उन्होंने कभी नहीं रोका इमाम अबू हनीफा को, जानते थे इनका मसलक अलग है। जब वो पढ़ने आए तो इमाम ने नहीं कहा खबरदार आप नहीं आ सकते, कहा जो आना चाहे आ जाए, मैं पढ़ाने वाला हूं। हत्ता गैर मुस्लिम आए इमाम की खिदमत में पढ़ने। इमाम अबू हनीफा 2 बरस पढ़े, इमाम मालिक 7 बरस छठे इमाम की खिदमत में रहे, शागिर्द रहे। अगर इमाम बुखारी को शिया की रिवायत कबूल है, इसका मतलब है वो कह रहे हैं ये सिका है, ट्रस्टवर्दी है, मोरिद एतमाद है। अगर इमाम बुखारी के नजदीक शिया काफिर नहीं तो आज क्यों काफिर है? जब तमाम बुजुर्गान को शिया अपने सही अकीदे के साथ कबूल है, अगर कोई हमसे कहता है कि नहीं आप हमारा ही अकीदा कबूल कीजिए,
तब तो आप हमें कबूल हैं। भाई हमारा अकीदा अलग है तभी तो हम शिया हैं। अकीदा अलग है तो शिया हैं। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। अकीदा अलग है तो मैं शिया हूं, अकीदा अलग है तो आपके यहां भी मुख्तलिफ नजरियात हैं, मसालिक हैं। लेकिन यह कहना कि अगर तुम मेरा मसलक नहीं मानते तो तुम काफिर हो, तकफीरियत है, यह पैगंबर का उसलूब नहीं है, यह हबीब खुदा का उसलूब नहीं। हबीब खुदा ने रवादारी सिखाई, मुदारात ना, सरवर कायनात की रवादारी। यहां तक वो यहूदी और ईसाई जो हबीब खुदा पे ईमान नहीं लाए थे, मदीने में रहते थे या नहीं रहते थे? किताबें उठा के देखिए, यहूदियों ईसाइयों से मदीना भरा हुआ था। लेकिन रसूल खुदा ने कभी नहीं कहा ओ यहूदियों जब मुझे नहीं मानते तो यहां क्यों रहते हो, ईसाइयों निकल जाओ मदीने से, मुझे नहीं मानते। भाई अभी चंद सदियों पहले तक यहूदी ईसाई तमाम मुसलमान ममालिक में थे। सबसे बड़ी दुनिया की आबादी यहूदियों की थी, आज सिर्फ 1.5 करोड़ रह गए। कहां गए? उन्होंने मुसलमानों के अखलाक को देखा, अकीदे को देखा, मुसलमान हो गए। क्या बात, क्या आज वो यहूदी जो हमारे ममालिक में थे वो कहां हैं? बड़ी जिम्मेदारी से पेश कर रहा हूं। मैंने खुद, मुझे किसी ने, एक साहब ने भेजा कि भाई ये एक मुल्क में नाम लेना मुनासिब नहीं है, ना उस मुल्क का नाम लूंगा ना उनके चैनल का। उन्होंने दिखाया 4 अफराद बिठाए, एक मुसलमान है, यहूदी है, ईसाई है और एक या जरतुश्त है या साबी में से बिठाया। सबसे ज्यादा जो लड़ाई हुई वो एक यहूदी नौजवान में और एक मुसलमान नौजवान में, टीवी पे। दोनों अरब मुल्क के थे। बहस हुई यहां तक कि उस यहूदी ने कहा कि मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इस मुसलमान ने मुझे इतनी बातें सुनाई। तो आखिर में उन्होंने कहा भाई आखिरी जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें सबका डीएनए होगा। डीएनए समझते हैं? डीएनए टेस्ट के बाद पता चलता है किसका शजरा किससे मिलता। जब उन्होंने दोनों का डीएनए किया तो पता चला कि वो मुसलमान उसी यहूदी के घराने से था। तवज्जो, यहूदी रोने लगा ज़ारो कतार। मुझे ताज्जुब है, इसके और मेरे अजदाद एक हैं, ये कैसे हो सकता है, ये मुसलमान कैसे हो गया, मैं तो यहूदी हूं। उन्होंने कहा ज्यादा दूर भी ना जाओ, 6-7 नस्लों पहले तुम्हारे अजदाद वही हैं। उस मुसलमान से पूछा कि मुझे कुछ नहीं पता मेरे अजदाद कौन, क्या अपने बाप दादा से पूछो। उसके खानदान के एक बुजुर्ग ने बताया चंद 100 साल 150 साल पहले हमारे सारे अजदाद यहूदी थे, मुसलमान हुए। दीन में हिकमत है। थोड़ी सी देर चलिएगा मेरे साथ। दीन हिकमत। यहां बरसगीर पाक हिंद, आज आपके एक बहुत बड़े सियासतदान ने कहा, आज नहीं इन्हीं दिनों, कि पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ नहीं है, 30 करोड़ से ज्यादा। और बताया कि कराची की आबादी 1 करोड़ 60 लाख बताई जाती है, 3.5 करोड़ से ज्यादा है। लाहौर की आबादी 1 करोड़ बताई जाती है, 1.5 करोड़ से ज्यादा है। और बताया उन्होंने कि 30 करोड़ से आबादी ज्यादा है। तो 30 करोड़ पाकिस्तान में, 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में, 17-18 करोड़ बांग्लादेश में। ये जो बरसगीर पाक हिंद है ना, यहां जो मुसलमान आए थे वो हिजरत करके आए थे, वो चंद सादात थे। आज ये 70-80 करोड़ की आबादी बरसगीर के अंदर मुसलमानों की। अगर इनमें देखें तो 2-3 करोड़ से ज्यादा वो नहीं मिलेंगे जो अरब से, ईरान से आए, बाकी सब मकामी हैं। नहीं है मजमा। इन सब के शजरे अगर देखेंगे तो पीछे हिंदुओं से मिल जाएंगे। तो फिर मानो ना, इस्लाम तलवार से नहीं मुसलमानों के किरदार से फैला। क्या बात है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, मुसलमान आबादी, इंडोनेशिया, 28 करोड़ के करीब आबादी। जब वहां की तारीख मालूम हुई, मैं फारिस गया, मलेशिया वगैरह, तो वहां के मकामी लोगों से पूछा आप लोग कब मुसलमान हुए थे, कैसे मुसलमान हुए। ज्यादातर लोग मुसलमान हैं। तो पता चला यमन से वहां कुछ ताजिर गए थे, सैयद मोहम्मद दीबाज। जब शजरा देखा तो पता चला इमाम जाफर सादिक के पोते हैं। पता नहीं लोग हैं या नहीं। ये किरदार आले मोहम्मद था जिन्होंने ये मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तबलीग की।
आप दुनिया में कहीं चले जाइए, आज सेंट्रल एशिया, अज़रबैजान वगैरह सब जगह जाएंगे ना आप, तो वहां पे भी आले मोहम्मद के बेटे बेटियों के रोजे मिलेंगे। ये आपके पाकिस्तान में इसी कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी, ये छठे इमाम के जमाने में यहां आए। ये और बात है कि हज्जाज इब्न यूसुफ सकफी, जिसने सादात के कत्ल के लिए यहां पे फौज भेजी थी, उसे कह दिया जाता है कि उसने, उन लोगों ने दीन और इस्लाम पहुंचाया होगा, लेकिन आले मोहम्मद ने इन सरजमीनों पे इस्लाम पहुंचाया। दीन हिकमत के साथ आया। मैं जो पेश कर रहा था उसी पे तमाम करूंगा बात, कि आखिरी जमाने में सिर्फ 2 कैंप होंगे, 2 खेमे होंगे। जितने भी लोग होंगे वो 2 से बाहर नहीं होंगे। हर आदमी उन्हीं 2 खेमों में से किसी एक खेमे में आता होगा, दुनिया का हर आदमी। इमाम की हदीस है, मैंने करबला मोहल्ला के बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम से इसको मैं नकल कर रहा हूं। वो कहते हैं आखिरी जमाने में सिर्फ 2 खेमे होंगे, एक हुसैनियों का, दूसरा यजीदियों का। आखिरी जमाने में सिर्फ 2 खेमे होंगे। अब पूरी दुनिया को फैसला करना कि वो कौन से खेमे में रहना चाहते हैं। रिवायात में है, हर आदमी फैसला करेगा। का मौला सब लोग पहले से तैयार होंगे, का कुछ लोग आखिरी लहजे तक इंतजार करेंगे, लेकिन जैसे ही इमाम को देखेंगे और जिसमें तासुब नहीं होगा तो इमाम को तस्लीम करेगा। हो ना हो, मोहम्मद का भेजा हुआ ये आखिरी वसी हक है। करबला में इमाम हुसैन ने 3 हिस्सों में तकसीम की थी शब आशूर। पहला हिस्सा इबादत के लिए, दूसरा हिस्सा अहले बैत के लिए और तीसरा हिस्सा असहाब के लिए। जब जनाब सैयदुश शुहदा अहले बैत के खैमों में जा रहे थे तो एक मर्तबा जनाब ज़ैनब के खैमे में तशरीफ़ लाए और अब मौला ने देख लिया कि अब दिलासों का वक्त नहीं रहा, अब तसल्ली देने का वक्त नहीं है, तो बहुत खुल के फरमाया, ज़ैनब कल अब्बास मारे जाएंगे। जनाब ज़ैनब के आंसू बहने लगे। फिर फरमाया, ज़ैनब अली अकबर भी मारे जाएंगे, ज़ैनब कासिम मारे जाएंगे, ओनो मोहम्मद मारे जाएंगे। जनाब ज़ैनब ज़ारो कतार गिरिया कर रही। मौला ने जब नाम गिनवाए तो सिर्फ अहले बैत के, अभी अंसार के नाम नहीं बताए थे, असहाब के नाम नहीं बताए थे। बीबी ने एक सवाल किया रोते हुए, भैया आपने अपने असहाब का इम्तिहान तो ले लिया है ना, ये कहीं छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे? नाना को, बाबा को, भाई हसन को उनके असहाब ने छोड़ दिया था। बस ये जुमला जनाब हबीब के कानों में पड़ गया, जो खैमों की हिफाजत कर रहे थे। बस ये जुमला सुनना था, जनाब हबीब ने आवाज दी, ओ अंसारे हुसैनी खैमों से बाहर आ जाओ, अली की बेटी परेशान है। और एक मर्तबा आवाज दी जनाब हबीब ने, कहा बीबी ए आकाज़ादी, अगर आप हुक्म करेंगी ना तो हम अपनी तलवारों से अपने सर कलम कर देंगे। जनाब ज़ैनब ने रोते हुए दुआ दी। मौला हुसैन ने फरमाया, जैसे असहाब मुझे मिले, ना मेरे जद को, ना मेरे बाबा, ना मेरे भाई को ऐसे असहाब मिले। बस भाई रात गुजरती रही। मौला हुसैन फिर अंसार के साथ बैठे। एक जुमला रात का पेश करके सुबह को पेश करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत थक चुके हैं, लेकिन कोई रोने में बुख़्ल ना करे। आज की रात रोने की रात है। जितने भी आप में खस्तगी हो, गिरिए को कम ना कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आज इमाम ज़माना फरमाते हैं,
मैं सुबह शाम अपने जद हुसैन पे गिरिया करूंगा। लअनदुबन्ना अलैका सबाहम व मसा वला अबकियन्ना अलैका बदल दुमूअ दमा। ए मेरे जद हुसैन, अगर मेरे आंसू खुश्क हो गए ना तो मैं आंसुओं के बदले खून के आंसू बहाऊंगा। ए मेरे जद हुसैन, जब मेरी फुफ्फियां आप पे रोती थी उन्हें ताजियाने मारे जाते थे। ए मेरे जद हुसैन, अब मैं किसी को रोकने नहीं दूंगा, ये गिरिया सुबह शाम जारी रहेगा। बस भाई मैं देख रहा हूं ज़ियारात भी आमादा हैं, मातमी भी आमादा हैं, आप लोग भी बहुत देर से बैठे हैं। लेकिन एक सवाल करूं, जब आप रोते हैं तो आपको कोई रोकता तो नहीं है, आपको कोई ताजियाने तो नहीं मारता। मरहूम शेख जाफर शोश्तरी ने एक जुमला लिखा, कहा शब आशूर एक ऐसा लहजा है जहां मौला अपने मसाइब पे खुद रो रहे हैं। का सबको जमा किया, बीबियों को भी, बच्चियों को, अपने बेटों को, भाइयों को, और एक मर्तबा मौला सबको देखते जाते हैं, रोते जाते हैं। कहते मौला क्यों रो रहे हैं? कब बीबियों को देख के रोते थे, इन्हें कल कैदी बना लिया जाएगा, किसी को तमाचे लगेंगे, किसी की चादर नेज़े से उतारी जाएगी। फिर अपने बेटों को देखते इनके सर कलम कर दिए जाएंगे, भाइयों को देखते इनके बाजू कलम हो जाएंगे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई रोने में बुखल ना कीजिएगा। आज के वाह मुसीबत, रात गुजर गई, मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए। जैसी सुबह हुई ना, मुअज्जिन ने कहा मौला फजर का वक्त दाखिल हो गया, इजाजत है अजान दे दूं? मौला ने फरमाया नहीं, ऐ मेरे मुअज्जिन आप रुक जाइए, अबू सुमामा अली अकबर से कहिए वो अजान दे दें। जनाब अली अकबर ने कहा अल्लाह अकबर। फुप्पियों के कानों में आवाज आई, सारी फुप्पियां तड़पने लगी। कोई कहती थी वाह अली अकबरा, कोई कहती थी हाय भैया की आवाज में कितना दर्द है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अगर सुन के रोएंगे तो एक जुमला पेश करूं, मेरा दिल कहता है मौला हुसैन ने सारे फासले मिटा दिए होंगे। जब करबला में अजान हो रही होगी ना फजर की, तो मौला ने एक मर्तबा हाथ से फासले हटाए होंगे। जब फासले मिटाए तो मदीने में कोई बीबी अजान की आवाज सुनने लगी, नाम फातिमा सुगरा होगा, रो रो के कहती होगी भैया। अजरकुम अल्लाह की 3 रुखसतियां हैं, शहादत नहीं पढ़ूंगा, 3 रुखसतियां हैं मेरे मौला की। मुझसे भी किसी ने कहा कि अगर हो सके तो जंग पढ़ दीजिएगा। मैं जंग नहीं पढ़ सकता, कोशिश करूंगा थोड़ी जंग सुना दूं। मौला की 3 रुखसतियां हैं। जानते हैं किन किन से रुखसती है मौला की? पहली मौला सज्जाद से, दूसरी रुखसती जनाबे ज़ैनब से, और तीसरी रुखसती तो आप जानते हैं ना, एक छोटी सी बीबी से। अगर यहां कोई औलाद वाला बैठा है, अगर किसी के घर में छोटी बेटी है, आज अपनी बेटी को प्यार करके कहिएगा हुसैन को अपनी बेटी से बड़ा प्यार था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। पहली रुखसती पेश कर रहा, 2 जुमले जंग के सुना दूं। एक मर्तबा मौला मैदान करबला में आए, जब सारे अंसार मारे गए
मौला के सारे भाई शहीद हो गए, अंसार शहीद, दोनों बेटे शहीद, भतीजे भांजे सब शहीद हो गए। अब मौला तन्हा रह गए। एक मर्तबा मौला ने जुलजना पे, सरवर कायनात के अपने नाना की सवारी पे लजामे फरस में हाथ डाला, जुल्फ़कार निकाली, का जुल्फ ए जुलजना, ये सब समझ रहे हैं कि मैं भूखा प्यासा हूं, ये मुझे बड़ी आसानी से मार लेंगे, जुलजना जरा मुझे फुरात तक पहुंचा दे। मौला ने जमीन पे खत खींचा, जुलजना को पानी में उतारा, का तुमने मेरा पानी बंद किया था, मेरा घोड़ा भी पानी में है। अब जानते हो उमर साद ने क्या किया? उसने फिर हमला किया। मौला हुसैन ने हमला किया, सारी फौज को पीछे फेंका, फिर दोबारा 3 हमले किए। एक मर्तबा शिमर ने आवाज दी, ओ उमर साद, मैं हुसैन की नफ्सियात समझ गया। उमर साद ने कहा फिर क्या करें, हुसैन तो आसानी से शहीद नहीं किए या मारे नहीं जा सकते, क्या करें? तो शिमर मलून ने कहा अब हुसैन पे कोई हमला ना करे। का फिर किस पे हमला करें? का अब खैमों पे हमला करो। का मैंने देख लिया हुसैन को अपनी परवाह है ही नहीं, हुसैन को परवाह है तो बहनों की। बस शिमर का कहना था। उमर साद ने कहा फौज से कहो खैमों पे हमला करे। मौला हुसैन ने देखा सारे अशकिया खैमों पे हमला कर रहे हैं। मौला ने जुलजना की लगामों में हाथ डाला, कहा मेरे नाना की सवारी, मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, मेरी जिंदगी में मेरी बहनों के खैमों पे हमला हो और जुलजना मुझे खैमे तक पहुंचा दे। जुलजना ने मौला को पहुंचाया। मौला ने आवाज दी, ओ दुश्मनों, हुसैन जिंदा, मैं ज़ैनब पे आंच नहीं आने दूंगा। अजरकुम अल्लाह, खुदा की कसम मेरे सीने में दम नहीं है, बिल्कुल अपने आप को बेहाल महसूस कर रहा हूं और जी कर रहा है पढ़ते पढ़ते मर जाऊं। सुनेंगे मसाइब, जब मौला ने सारी फौज को उठा के पीछे फेंक दिया ना, मौला आखिरी मर्तबा खैमों में आए। एक मर्तबा उस खैमे में आए जहां चटाई पे मौला सज्जाद लेटे हुए थे। मौला हुसैन ने आके दायां बाजू पकड़ा और एक मर्तबा कहा मेरा बेटा सज्जाद, मेरे लाल, मैं असरारे इमामत सौंपने आया हूं। बेटा मैं कुछ वसीयतें करने आया हूं, अगर मैं किसी को नजर आ रहा हूं तो मेरी तरफ देखिएगा। मौला सज्जाद ने बाबा को महसूस किया, फौरन आंखें खोली, मौला हुसैन को देखा। जैसे ही मौला सज्जाद ने अपने बाबा हुसैन को देखा सर से लेके पांव तक लहूलहान। फौरन का बाबा ये क्या हालत बना रखी है, ऐना ऐना अम्मी अल अब्बास, बाबा मेरे चचा अब्बास कहां हैं? मौला हुसैन ने फरमाया कद ज़ुबिहा, सज्जाद आपके चचा मारे गए। मौला सज्जाद ने कहा ऐना ऐना अखी अली अल अकबर, बाबा मेरा भाई अली अकबर कहां? मौला हुसैन ने फरमाया सज्जाद आप कब तक पूछते रहेंगे, मैं कब तक बताता रहूंगा, बेटा मर्दों में या आप बाकी हैं या कुछ देर का मेहमान मैं बाकी हूं। बस अभी रुक जाएं, मैं पढ़ूंगा मसाइल, पढ़ूं या रोक दूं? कुछ लोग, कुछ जवान हाथ बांध के कह रहे हैं रोक दें, बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन मैं 2 जुमले पढ़ूंगा बस। भाई मौला सज्जाद को कुछ मौला हुसैन ने वसीयत की, सुनेंगे वसीयत? बस भाई अगर रुक के सुनेंगे तो मैं वसीयत सुनाऊं, गिरिया जरूर कीजिएगा लेकिन रुक जाएं। जानते हैं क्या पहली वसीयत? का सज्जाद जब आप मदीने जाइएगा और मेरे मानने वालों से मिलिएगा तो उनसे कहिएगा जब भी ठंडा पानी पिए मुझ गरीब की प्यास को जरूर याद करें। मैं रसूल खुदा का वो नवासा हूं जिसे बड़ी बेदर्दी से प्यासा मारा गया।
अजरकुम अल्लाह। भाई दो मकामात पे मौला ने आपको याद किया। ये पहला मकाम, जब ठंडा पानी पिए, अभी सबील पे जाएंगे ना, जब शरबत पिए तो फौरन कहिएगा मौला हुसैन आपकी प्यास पे कुर्बान। दूसरा मौका जहां मौला हुसैन ने आपको याद किया, जानते हैं कौन सा मौका? मौला ने फरमाया या लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरून कैफ अस्तस्की लितिफली फ़अबू अन यरहमुनी। ए काश आप सब करबला में होते। मैं नहीं कह रहा, मौला फरमा रहे हैं, ए काश तुम सब करबला में होते और देखते मैंने अपने बच्चे के लिए कैसे पानी मांगा, लेकिन किसी ने पानी नहीं पिलाया। एक हुरमला ने तीर मारा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मुझे लग रहा है बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर कोई कमजोर दिल का है तो अभी उठ जाए। ये मौला की पहली रुखसती है। दूसरी रुखसती ज्यादा दर्दनाक है। यहां तक कि बड़े बड़े उलमा ने फरमाया, कहते हैं कि जनाबे सैयदा कहती हैं अगर मुझे मसाइब सुनाने हैं तो फिर मुझे मेरे बेटे के, मेरी बेटी से विदाई के मसाइब सुनाओ। जनाबे सैयदा से बर्दाश्त नहीं होते। दूसरी विदाई जनाबे ज़ैनब से। पढ़ूं या ना पढ़ूं, बर्दाश्त करेंगे? मौला आए अपनी बहन के खेमे में, कहा बहन ज़ैनब ईतीनी बिसौब, मुझे एक पुराना लिबास ला दीजिए। मौला ने अपनी अबा कबा पे पुराना लिबास पहना। बस भाई मैं कुछ नहीं कह रहा, कुछ नहीं पढ़ रहा, अगर देख सके मुझे देखिएगा। मौला हुसैन एक मर्तबा चले, बहन के खेमे से बाहर निकलने वाले थे कि बीबी ने आवाज़ दी महलन महलन या अखी, ए मेरे भाई आहिस्ता आहिस्ता, अभी बाहर ना जाइएगा। बहन क्या बात है? कहा भैया मुझे अम्मा की वसीयत याद आ गई, बस माँ का नाम सुनना था। मौला के आंसू बहने लगे। क्या वसीयत की थी मेरी माँ ने? कहा भैया जरा गिरबान खोलिएगा। मौला ने गिरबान खोला। जनाबे ज़ैनब ने अपने आप को पंजों पे खड़ा किया, मौला हुसैन के गले को चूमना शुरू किया। कहा बहन ये क्या कर रही हैं? कहा भैया अम्मा ने कहा था ज़ैनब जब हुसैन आखिरी विदा के लिए आए मेरी तरफ से गले को चूम लेना। मौला ने फौरन कहा बहन अपनी कलाइयों से चादर हटाइए। बीबी ने चादर हटाई, मेरे मौला ने कलाइयां चूमना शुरू की। कहा भैया क्या बात है? कहा बाबा ने वसीयत की थी हुसैन जब ज़ैनब से विदा करना, ज़ैनब की कलाइयां चूम लेना। इन कलाइयों में रस्सियों ने बंधना। अभी नहीं ज़ियारत आएंगी, मैं भी पढ़ूंगा। अजरकुम अल्लाह। जनाबे सैयदा आपका गिरिया कबूल फरमाएं। जनाबे मौला मुश्किल कुशा आपका रोना कबूल फरमाएं। जनाबे रसूल खुदा आपका पुरसा कबूल फरमाएं। बस भाई आखिरी जुमले, मेरे सीने में अब ताकत नहीं है, मेरी कमर में भी दर्द है, सीने में भी दर्द है। अगर देख सके सब देखिएगा। मौला एक मर्तबा सब बीबियों से मिले, खेमे से बाहर आ गए। जब खेमे से बाहर आए ना तो शेख जाफर शुश्तरी कहते हैं नजरा यमीनन व नजरा शमाला। मौला ने पहले दाईं तरफ देखा, फिर बाईं तरफ देखा और फिर बुलंद आवाज से कहा ओ अब्बास, ओ अली अकबर, ओ कासिम, ओ हबीब, मैंने आप सबको घोड़ों पे सवार कराया था, जरा आके देखिए मैं अकेला रह गया हूं, मुझे कोई सवार कराने वाला नहीं रहा। रावी मेरे भाई कहते हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे बुजुर्ग हैं, बस मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं अभी नहीं आइएगा। सुनेंगे? रावी अहले सुन्नत क्या है? वो कहता मैंने अपनी आंखों से देखा। जब मौला हुसैन कह रहे थे ना मुझे कोई सवार कराने वाला नहीं, कब मैंने अपनी आंखों से देखा
खैमों के अंदर से एक बुर्का पोश बीबी बाहर आ गए। कहा भैया गुर्बत का नारा बुलंद ना कीजिएगा, अभी ज़ैनब जिंदा है। मैं आपको सवार कराऊंगी। पीछे कोई गिर गया, मुझे नहीं मालूम है, पढ़ूं ना पढ़ूं। मेरे मौला जुलजना पे सवार हो गए। जब सवार हुए ना, मौला ने लजामे फरस में हाथ डाला, जुलजना को एड़ लगाई, कहा जुलजना आगे बढ़। मौला ने दूसरी मर्तबा फरमाया जुलजना आगे बढ़। जब जुलजना फिर भी आगे नहीं ना बढ़ा, मौला ने एक मर्तबा रो के कहा जुलजना मेरे अंसार मारे गए, मेरे भाई मारे गए, मेरे बेटे मारे गए, क्या तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया? बेजबान जानवर था, सर झुका के इशारा किया। मौला ने देखा जुलजना के कदमों से एक छोटी सी बच्ची लिपटी हुई है। अभी नहीं, रोके मेरा बच्चा, मेरे भाई, मेरे बच्चे। बस पे मैंने तमाम कर दिया। मैं तो शहादत पढ़ने वाला था। ऐसे रोएंगे मैं नहीं पढ़ूंगा। अगर आप बर्दाश्त नहीं करेंगे नहीं पढ़ूंगा। 2 मिनट बस, हाथ जोड़ के मैं सैयद हूं, मैं कह रहा हूं। 2 जुमले सुन लीजिए। मौला जुलजना से उतर आया, छोटी सी बीबी को गले लगाया। सकीना क्या बात है, मेरी बेटी आप खैमे से बाहर क्यों आई हैं? बीबी ने पूछा बाबा कहां जा रहे हैं आप? कहा बेटी आपको प्यास लगी है, मैं पानी लेने जा रहा हूं। कहा बाबा जब से चचा अब्बास गए हैं मेरी प्यास बुझ गई है, बाबा मत जाइए। बाबा जो जाता है ना वापस नहीं आता। नहीं मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा भाई, बैठ 2 मिनट। मौला ने फरमाया बेटी मैंने तिफली में अपने नाना से वादा किया था, बेटी मैंने अपने नाना से वादा किया था मैं उनका दीन बचाऊंगा। बेटी मैं शहादत के लिए जा रहा हूं अपने नाना का दीन बचाने। बेटी मेरी एक वसीयत है। फरमाइए बाबा जान। बेटी आज रात मां जहां सुला दे सो जाइएगा, जिद ना कीजिएगा। अम्मा मुझे बाबा के पास जाना, अम्मा मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे बाबा का सीना चाहिए। अभी रुक जाओ। मैं भी बेटियों वाला, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। इस वक्त मेरा कलेजा मुंह को आ रहा। जनाब सकीना ने एक मर्तबा कहा बाबा जान जब आप मुझे सीने पे सुलाया करते थे ना, तो बाबा जान आप हमेशा फरमाते थे इस्लाम में बेटों का भी हिस्सा है बेटियों का भी हिस्सा। बाबा जान आप भैया अली अकबर को अपने साथ ले गए, भैया अली असगर को अपने साथ ले गए। बाबा जान ये बताइए मेरे हिस्से में क्या आया? मौला हुसैन ने कुछ खाके करबला उठाई, जनाब सकीना के सर में डाल दी। बीबी ने कहा बाबा ये क्या किया आपने, मेरे सर में खाक क्यों डाली? मौला ने कहा बीबी आपके हिस्से में यतीमी आई है, आपके हिस्से में असीरी आई है, आपके हिस्से में शाम की कैद। हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, शहादत नहीं पढ़ूंगा। बीबी ने कहा ठीक है बाबा जान आप जा रहे हैं, बाबा जान अब मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन बाबा जान
मुझे आखिरी मर्तबा सीने पे सुला लीजिए। मौला हुसैन खा के करबला पे लेटे, बीबी को सीने पे लिटाया और रो के कहा, बीबी जब तमाचे लगे पढ़ूं, खत्म हो गए मसाइब। पता नहीं कौन कौन बेहोश हो गया। मुझे कल बताया एम्बुलेंस ने आनी पड़ी थी मसूरात में, मैं शहादत नहीं पढ़ रहा, अब मुझसे पढ़ा भी नहीं जा रहा। मेरे मौला घोड़े पे सवार हुए, मौला ने जंग शुरू की। एक मर्तबा आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया। सब मेरी तरफ देखिएगा। मौला जुलजना से जमीन पे आए, किसी बुरका पोश बीबी ने बुरके का दामन फैलाया, मेरे लाल